हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। दिस इज शेखर जागीर। देखिए चैप्टर नंबर 2 अपना चल रहा था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, और उसमें हम जो फर्स्ट पार्ट इन द सेंस कि आपका जो चैप्टर का नाम है दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, तो पोटेंशियल अपन ने ख़त्म कर लिया। बहुत सारे टॉपिक थे, 6 या 7 वीडियोस हमने इस पर अपलोड किया है। अब उसके बाद हम कैपेसिटेंस पे आते हैं। देखो कैपेसिटेंस या कैपेसिटर बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो भी। उसको पढ़ने से पहले हम एक डायलैक्ट्रिक टर्म है वो पढ़ते हैं कि डायलैक्ट्रिक क्या होता है, ठीक है। क्योंकि डायलैक्ट्रिक का यूज़ हम कैपेसिटर वाले केस में करने वाले हैं, और चाहे सीबीएसई की बात करूँ, चाहे मैं आपके नीट के एग्ज़ाम की बात करूँ, कोई भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की बात करूँ, इससे जुड़ा हुआ एक कैपेसिटर को लेके डायलैक्ट्रिक का फॉर्म क्वेश्चन जनरली आता ही रहता है, ठीक है। तो इसकी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं होगा इसका, छोटा सा वीडियो होगा, और इसमें पूरी इन्फॉर्मेशन जो हमें रिक्वायरमेंट है वो सारी इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो पहले डायलैक्ट्रिक होता क्या है। नाम थोड़ा सा चेंज हो गया है, ये वही चीज़ है जो आपने छोटे क्लास से पढ़ते आ रहे हो। इट ए काइंड ऑफ इंसुलेटर, ये इंसुलेटर ही है। इंसुलेटर क्या होते हैं? जिनके पास कोई भी फ्री चार्जेस नहीं होते हैं, जिनके पास क्या होते हैं, कोई भी फ्री चार्जेस नहीं होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। जिनके पास होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? कंडक्टर्स बोलते हैं। कंडक्टर्स वो जिनके पास फ्री चार्जेस होते हैं और दैट चार्जेस कैन बी मूव, वो उस कंडक्टर में मूव कर सकते हैं। और आप पढ़ोगे, थोड़ा बहुत पढ़ चुका है 10th क्लास में, जब चार्जेस मूव करते हैं, जब फ्री चार्जेस मूव करते हैं दैट प्रोड्यूस करंट। अगर एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में उन चार्जेस को मूव करवाया जाए तो वो आपके लिए करंट फ्लो करेंगे। यानी करंट किस में होती है? जिसमें चार्जेस मूव कर सके। किस में चार्जेस मूव करते हैं? कंडक्टर्स में मूव करते हैं। जिनमें नहीं करते हैं वो क्या होते हैं? इंसुलेटर होते हैं, और उन्हीं का नाम क्या होता है? डायलैक्ट्रिक। डायलैक्ट्रिक इंसुलेटर हो गए जिनमें कोई चार्जेस फ्री मूव नहीं कर सकते, यानी उनमें आप करंट फ्लो नहीं कर सकते। एग्जाम्पल दूंगा, एग्जाम्पल देते ही आपके डायरेक्टली दिमाग में फिट बैठ जाएगा। वुड, प्लास्टिक, और बहुत सारे एग्जाम्पल है, अब आप सोच सकते हो। चलिए अब यहाँ पे अपन स्टार्ट कर रहे हैं कि थोड़ा सा इस कंटेक्स्ट में क्या बात करें। ये तो हमने 10th क्लास में पढ़ा है, ये हमने 8th क्लास में भी पढ़ा है। यहाँ क्या है? यहाँ देखो डायलैक्ट्रिक नाम आया है, हम इसको क्या कर रहे हैं, अब हम इसको पर्टिकुलर मटेरियल जो मैंने बताया आपको, इंसुलेटर्स को हम किसी इलेक्ट्रिक फिल्म रखने वाले हैं। और इलेक्ट्रिक फिल्म रखने से क्या होता है, तो उनके एटम्स जो होते हैं, क्योंकि देखो हर चीज़ एटम से बनी होती है, चाहे वो कंडक्टर हो चाहे वो इंसुलेटर हो। किससे बनी होती है? आपके एटम से बनी होती है। एटम के पास इलेक्ट्रॉन होते हैं, एटम के पास प्रोटॉन होते हैं, नेगेटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। और उनको इलेक्ट्रिक फिल्म रखोगे तो उन चार्जेस पे F = QE फॉर्मूला पढ़ा आपने, उस फॉर्मूले अकॉर्डिंग उन चार्जेस पे उस इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स लगेगा। फोर्स लगने से वो जो आपके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस है वो अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस हो जाते हैं। किसके? डायलैक्ट्रिक के। किसके? इंसुलेटर के। इसको हम क्या बोलते हैं? डायलैक्ट्रिक। और वहाँ हम आगे पढ़ेंगे, अभी इसी वीडियो में पढ़ेंगे कि कैसे वो डिस्प्लेस होके वहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ उनको रखा है वहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वो रिड्यूस कर देते हैं, ठीक है। ये छोटा सा आपका वीडियो है, उसके बाद अपन कैपेसिटर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो से, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ बात करते हैं कि डायलैक्ट्रिक की डेफिनेशन हो गई है। डायलैक्ट्रिक 2 टाइप के होते हैं। डायलैक्ट्रिक एक तो होता है पोलर डायलैक्ट्रिक, एक होता है नॉन पोलर डायलैक्ट्रिक। इनको समझे कैसे होता है, ठीक है। नाम से पता चल रहा है कि पोलर क्या होते हैं, जिनके पोल्स होते हैं। पोल्स कहाँ देखते हो आप? जैसे अर्थ है, अर्थ के पास नॉर्थ पोल होता है, अर्थ के पास साउथ पोल होता है, तो उसको हम पोलर हो गए उसके। ऐसे पोलर कहाँ पे होते हैं? कौन सा होता है पोल? पोल होते हैं किसके पास? फुटबॉल के ग्राउंड में, वहाँ भी 2 पोल लगे होते हैं, 2 टीम के अलग, ठीक है। तो जिनके पास पोल्स होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? पोलर बोलते हैं। और जिनके पास पोल्स नहीं होते हैं उनको नॉन पोलर बोलते हैं। इनके एग्जाम्पल है H2, A2, O2 एक्सेट्रा। और इसके एग्जाम्पल की बात करूँ, ये HCl, NaCl,
एक्सेट्रा। देखिए अभी होगा कैसे ही ये, तो देखो इनको समझिए कि किसको हम पोलर बोल रहे हैं और किसको हम नॉन पोलर क्यों बोल रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट है, क्यों बोल रहे हैं। देखो चलो मैं ले लेता हूँ सिंपल, जैसे मान लो ये कोई एटम है, इसको समझिए, और इसके चारों तरफ ये इलेक्ट्रॉन का क्लाउड बना हुआ है, यानी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं जो घूम रहे हैं। अब आपसे मैं कहूं कि इस एटम के जितने भी पॉजिटिव चार्जेस हैं उनका एक सेंटर निकालो, जैसे सेंटर मास बनाना आपने, सेंटर निकालो, तो मैंने ये सेंटर निकाला कि सारे पॉजिटिव चार्ज यही है न्यूक्लियस में, उसका सेंटर न्यूक्लियस का सेंटर होगा। और मैं कह रहा हूं इन सब के नेगेटिव चार्जेस जो है उनका सेंटर निकालो, तो इन सब का नेगेटिव चार्जेस कौन है, इलेक्ट्रॉन्स है जो चारों तरफ घूम रहे हैं, उनका सेंटर निकालोगे तो वो भी कहेगा यही आएगा। तो इसको मैं एक डायग्राम से रिप्रेजेंट कर रहा हूं कि जहां प्लस का सेंटर है वहां सारे नेगेटिव चार्जेस का सेंटर है, और इसको अगर मैं गोले में रख दूं तो ये सिंबल बन जाता है किसका, नॉन पोलर का सिंबल बन जाता है। अब सपोज आपने क्या किया, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, इस एटम पे, कोई इस एटम पे या मॉलिक्यूल कैसे मान लो, इस पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया। इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या लगता है, फोर्स लगता है। किन पे फोर्स लगता है, चार्जेस पे फोर्स लगता है। क्या यहाँ चार्जेस है, चार्जेस है, चार्जेस है तो फोर्स है, फोर्स है। अब वो क्या करेगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपने अप्लाई किया इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से निकलती है, कहाँ जा रही है, नेगेटिव तक जा रही है। यानी इस तरफ पॉजिटिव चार्ज होगा जिससे मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है, उस तरफ नेगेटिव चार्ज है जिसकी तरफ वो जा रही है। ठीक है, तो इसमें देखोगे आप तो यहाँ क्या होगा कि ये पॉजिटिव क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ फोर्स लगाएगा, और ये नेगेटिव है वो इसको अपनी तरफ फोर्स लगाएगा। तो देखो इनके अंदर क्या हो रहा है, इनकी पोजीशन पहले दोनों का सेंट्री पोजीशन ये थी, अब दोनों क्या हो रहे हैं, ऐसे थे ना पहले, अब दोनों क्या हो रहे हैं, इन फोर्स से ये सारा इलेक्ट्रॉन का गुच्छा मान लो, वो गुच्छा इधर खिसक रहा है और ये का हिस्सा इधर खिसक रहा है। ठीक है, तो ये कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद कुछ देर में क्या हुआ कि आपका प्लस है वो इधर खिसक गया और आपका माइनस इधर खिसक गया, आपके इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से। इस तरह से ये आ गया, यानी पहले ये न्यूक्लियस बिल्कुल इनके सेंटर में थी, अब थोड़ी सी इधर शिफ्ट हो गई। तो अब मैं इसका सेंटर निकालूंगा पॉजिटिव का, तो वो तो मुझे यही मिलने वाला है, लेकिन मैं इन नेगेटिव चार्जेस का, इलेक्ट्रॉन्स का सेंटर निकालूंगा, वो सेंटर अब मुझे यहाँ मिलेगा, मिल गया। अब इन्हीं को मैं इसी डायग्राम से रिप्रेजेंट करूंगा, तो प्लस इधर है और माइनस इधर है, ये एक सिंबल मैंने दूसरा बनाया। अब ये सिंबल में आप देख रहे हो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों सेंटर जो है वो कोइंसाइड नहीं कर रहे हैं, ये कोइंसाइड कर रहे थे, जब ये कोइंसाइड नहीं कर रहे हैं तो ये क्या बन गए, पोलर बन गए, यानी इनके पास कोई पोल नहीं था, अब इनके पास पोल है, एक पोल पॉजिटिव है एक पोल नेगेटिव। इस तरह से क्या हो गया, ये नॉन पोलर से क्या बन गए, पोलर बन गए। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन बोलते हैं। अभी सिंपल बताया मैंने, अभी इसको और ज़्यादा एक्सटेंड अपन देखते हैं कि कैसे हम इसको स्टडी करेंगे। तो आई होप आपको पोलर और नॉन पोलर कैसे होते हैं वो समझ में आ गया होगा, केमिस्ट्री में भी आता है, वहाँ से भी आपको अच्छे से समझाया होगा। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। देखिए भाई, अब कैसे नॉन पोलर को मैं पोलर बनाता हूँ, कैसे मैं नॉन पोलर को पोलर बनाता हूँ। जैसे मेरे पास H2 है या N2 है या O2 है, वो सारे एग्जाम्पल किसके हैं, आपके नॉन पोलर के हैं। उनको कन्वर्ट करूँगा किस में, पोलर में कन्वर्ट करूँगा। उनको नॉन पोलर से पोलर में कन्वर्ट करूँगा, इसका मतलब वो इनिशियली इस शेप में होंगे और उसको मैं इस शेप में कर दूँगा। कब, जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करूँ। अभी मैंने एग्जांपल दिया था, देखिए अपनी भारतीय राजनीति में, भारतीय राजनीति इंडियन पॉलिटिक्स की बात करूँ, यही काम होता है, यही काम होता है। अपने यहाँ इलेक्शन 5 साल में होते हैं, हर 5 साल में इलेक्शन होते हैं। क्या होता है, हम सब खुशी खुशी, सब पूरे समाज के लोग, एक्स कम्युनिटी, वाई कम्युनिटी, जेड कम्युनिटी, सबकी सारी कम्युनिटी, सारे समाज वाले, अलग धर्म के लोग, सब हम आराम से रहते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन पॉलिटिक्स जो खेलते हैं, जिनको इंडियन पॉलिटिक्स में आना है, उन्हें एक रूल पता होता है। वो रूल क्या है, उनको पता है कि कैसे चुनाव जीतेंगे। अगर हम पोलराइजेशन ना करें तो
अगर हम पोलराइजेशन ना करें। हाँ, डेवलपमेंट पे चुनाव होते हैं, अब थोड़ा सा चेंजेस आ रहा है, लेकिन फिर भी अभी भी 80% चुनाव अपने इलेक्शन जो होते हैं वो पोलराइजेशन पे ही होते हैं। चाहे जातियों का पोलराइजेशन करना हो या धर्मों का पोलराइजेशन करना हो, आप सब देखते हैं। ये जो अपना प्लेटफॉर्म है वहाँ पर ये पॉलिटिक्स की बात नहीं करेंगे, किसी और पार्टी का, किसी पार्टी का नाम नहीं लेंगे, लेकिन आप एग्जाम्पल ले लीजिए। जैसे मान लीजिए यहाँ सारे धर्म के मान लो XYZ, ये 3 धर्म के लोग बाग यहाँ रहते हैं, 2 मान लो, जनरली अपने देश में तो 2 का हल्ला ही है, ठीक है, मैं नाम तो नहीं लूँगा। अब यहाँ क्या हो रहा है कि हम बहुत राजी खुशी सब रह रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इलेक्शन पास में आए, इलेक्शन पास में, जैसे इलेक्शन पास में आए, हमारे जो पॉलिटिशियन हैं, हमारे जो राजनेता हैं, हमारे जो नेता हैं, वो क्या करते हैं, वो एक पॉलिटिकल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं। पॉलिटिकल इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब वो क्या कहते हैं कि अगर X कम्युनिटी वाले, X समाज वाले अगर हमें वोट देंगे तो हम उनके लिए ये कर देंगे, हम उनके लिए वो कर देंगे। और दूसरी पार्टी वाले बोलते हैं कि वाई जो समाज वाले हैं, वाई कम्युनिटी वाले हैं, वो अगर हमारे लिए वोट देंगे तो हम उनके लिए ये कर देंगे, हम उनके लिए वो कर देंगे। उनके बीच दंगे करवाएंगे, उनके बीच लड़ाइयाँ करवाएंगे, उनके बीच फूट डालेंगे। वो क्या कर रहे हैं, वो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं। क्या होता है, भोली भाली जनता कहते नहीं नहीं, वो तो हमारे भले के लिए सोच रहा है, हम सब तो उसकी तरफ जाएंगे। और वो कहते नहीं नहीं, वो हमारे भले के लिए सोच रहा है तो हम उसकी तरफ जाएंगे। अगर वो उसकी तरफ जा रहे हैं तो आप भी हम अपने वालों के पास चलेंगे। अगर वो सब अपने वालों के पास जा रहे हैं तो हम भी अपने वालों के पास जाएंगे। यानी क्या हो जाएगा, आपका X और Y जो अलग अलग थे वो क्या हो गए, सॉरी एक थे पहले, चुनाव के टाइम क्या हो गए, XY अलग अलग हो गए, इलेक्शन तक ही, ठीक है, वापस वहीं आना है। तो ये पोलराइजेशन हुआ है, किसका, पॉलिटिकल पोलराइजेशन हुआ है, किसका, 2 अलग अलग धर्मों के लोगों का। पहले वो एक थे, जैसे इलेक्शन आया लोगों ने बयानबाजी करना शुरू कर दिया, उल्टी सीधी भाषा यूज़ करने शुरू कर दी, दंगे कराने शुरू कर दिए, यानी अपनी तरफ से इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करना शुरू कर दिया, और उससे इनके बीच में सेपरेशन आ गया। अब ये इन्हें वोट देंगे और ये इन्हें वोट देंगे, तो सब अपने अपने लोगों को अपने तरफ खींचने की कोशिश करते हैं। यहीं अब क्या है, यहाँ अपन ये कर रहे हैं, यहाँ अपने पास नॉन पोलर है, जहाँ प्लस है वहीं माइनस है, सब एक साथ है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करके हमने माइनस को और प्लस को अलग कर दिया, यानी उनके अंदर क्या कर दिया, पोलराइजेशन ला दिया। हिंदी में बोले तो ध्रुवीकरण कर दिया, ठीक है। नाम सुनते हो कि न्यूज़ के अंदर ध्रुवीकरण हो रहा है, ठीक है, आगे समझ में। तो इस तरह से अपन पॉलिटिकल पोलराइजेशन या इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन दोनों अपन ने एक साथ समझ लिए। अब हम बात करते हैं आगे कि ये कैसे हो रहा है। तो देखो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है आपकी कि एक नॉन पोलर को पोलर में कैसे कन्वर्ट कर दें, लेकिन अगर मैं कह रहा हूं कि मैं पोलर का भी पोलराइजेशन करूंगा, मैं जो मॉलिक्यूल्स पोलर है ऑलरेडी उनका भी पोलराइजेशन करता हूं। कैसे करता हूं, देखो मैंने क्या कर लिया, HCl ले लिया, ये मैंने 2 प्लेट्स ली और इन दोनों प्लेट्स के बीच में HCl डाल दिया। HCl पता ही आपको, H+Cl-, ये क्या है, पोलर है, यानी H का पॉजिटिव अलग है, Cl का नेगेटिव अलग है, ठीक है। और ये इस तरह से बने हुए, अभी समझना इसको, ये इस तरह से आपके सेपरेट इस तरह से रैंडम डायरेक्शन में ये बने हुए, बड़ा सिंपल समझना है। अब ये क्या है, एक तरह से देखो तो इन सब के पास नेगेटिव चार्ज है कि नहीं है, इन सब के पास पॉजिटिव चार्ज है कि नहीं है, और अभी आपने इनके अंदर पोलराइजेशन देखा है, उससे क्या होता है, इनके बीच की डिस्टेंस बन जाती है, यानी इनके बीच में 2a डिस्टेंस है कि नहीं। तो जितने भी मॉलिक्यूल्स आपको दिख रहे हैं, जो पोलर मॉलिक्यूल्स जितने भी आपको दिख रहे हैं, एक्चुअल में उन सब के पास क्या है, एक नेगेटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है, और उनके बीच डिस्टेंस है, यानी उनके पास क्या है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है। उनके पास क्या है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है। और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट में आपने पढ़ा था कि हम डायपोल मोमेंट जो लेते हैं उसको एक वेक्टर क्वांटिटी लेते हैं, और वेक्टर क्वांटिटी लेने से इसकी डायरेक्शन क्या डिसाइड करते हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज डिसाइड करते हैं। तो यहाँ देखो, यहाँ इसके पास पोलराइजेशन, ये जो आपका नॉन पोलर है इसके पास, सॉरी पोलर है, इसके पास क्या है, डायपोल मोमेंट इस डायरेक्शन बन रहा है, नेगेटिव टू पॉजिटिव इसका इधर बन रहा है, नेगेटिव पॉजिटिव इसका इधर बन रहा है, नेगेटिव पॉजिटिव 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 इधर बन रहा है। इससे क्या हो रहा है कि ये सारी वेक्टर क्वांटिटी, अभी तो मैंने कुछ एग्जांपल लिया है, अगर बहुत सारे NaCl होंगे यहाँ पे,
HCl या NaCl बहुत सारे होंगे। तो होगा क्या कि अगर 4 के डायपोल मोमेंट अगर मैं इस डायरेक्शन में मान लेता हूं तो 4 के डायपोल मोमेंट आपको इधर भी मिलेंगे, जितने पॉजिटिव उतने नेगेटिव। आंसर क्या आ गया? 0। 4 के डायपोल मोमेंट इधर मिल रहे हैं तो 4 के इधर भी मिलेंगे, जितने पॉजिटिव उतने नेगेटिव, नेट 0। तो ये वेक्टर क्वांटिटी है और एक दूसरे में एंगल कितना हो गया? 180। क्या कर देंगे? एक दूसरे को माइनस कर देंगे। 4 4 4 4 4 4। समझ में आ गए? तो इस मिला के हम ऑन द एवरेज ये मान लेते हैं कि सब डायपोल मोमेंट जो भी यहाँ पे वो एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं और एक दूसरे को कैंसिल करके यहाँ पे जो नेट डायपोल मोमेंट बन रहा है वो कितना बन रहा है? जी। अब मुझे यहाँ पोलराइजेशन लाने का मतलब क्या होगा? यहाँ मैं पोलराइजेशन कैसे लेके आऊंगा? मैं यहाँ पे अब एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करूंगा। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करूंगा तो इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बन रहा है, पॉजिटिव से आउटवर्ड्स होती है, नेगेटिव से इनवर्स होती है। तो इस डायरेक्शन में क्या बन रही है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बन रही है। यानी इस नेगेटिव चार्ज पे इधर फोर्स लगेगा, उस पॉजिटिव पे इधर फोर्स लगेगा, इस नेगेटिव पे इधर फोर्स लगेगा, इस पॉजिटिव पे इधर फोर्स लगेगा, इस पॉजिटिव पे उल्टा कर दो, इधर फोर्स लगेगा, इस नेगेटिव पे इधर फोर्स लगेगा। ऐसे सब पे आप देख पा रहे हो। तो जो ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव वो ऐसे रखा हुआ था, अब वो कैसे हो जाएगा? वो आपका इस तरफ हो जाएगा। ऐसे रखा हुआ है, वो भी इस फोर्स से अपने आप को इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग अपने आप को सेट करने की कोशिश करेंगे। जैसे आपने डायपोल पढ़ा है, डायपोल ऐसे रखा हुआ है तो स्टेबल होकर अपने आप को स्टेबल कंडीशन लाने की कोशिश करता है, यानी जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बना पड़ा है उसी डायरेक्शन में अपने आप को सेट करने की कोशिश करता है। तो इस तरह धीरे धीरे क्या होंगे? ये सारे घूमेंगे, सारे घूमेंगे और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग अपने आप को लाने की कोशिश करेंगे। तो इसका जो डायग्राम बनेगा अब जो डायग्राम बनेगा इसके बाद, तो देखो इसके बाद इसका डायग्राम जो बनेगा उसमें हम क्या देख रहे हैं कि ये माइनस प्लस है वो अब ऐसे बन गया, ये माइनस प्लस कैसे बन गया? ऐसे बन गया। ये माइनस प्लस कैसे बन गया? ऐसे बन गया। ये माइनस प्लस कैसे बन गया? ऐसे बन गया। ये माइनस प्लस इस तरह से एक तरह से इनके अंदर। अब इस कंडीशन में क्या हो रहा है? अब इस कंडीशन में देखो क्या होगा। जनरली 100% नहीं होता है, फिर भी अपन समझने के लिए इसको 100% मान लिया है, ठीक है। अब इस कंडीशन में आप देख रहे हो कि इसका डायपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में, नेगेटिव टू पॉजिटिव इस डायरेक्शन में, इसका नेगेटिव पॉजिटिव इस डायरेक्शन में, तो सबका अब एक ही डायरेक्शन में पर्टिकुलर बन रहा है, उससे उनको कैंसिल करने वाला नहीं है। इससे क्या हुआ कि वहाँ पे अब हम बोलेंगे कि पोलराइजेशन हो गया है। किसका? पोलर का पोलराइजेशन हो गया है। और नॉन पोलर का पोलराइजेशन मैंने आपको पहले बताया था, वो दोनों एक ही पॉइंट पे कोइंसाइड करते हैं, आपके फोर्सेस लगते हैं, उनको अलग अलग कर देते हैं, अलग करने पे वो क्या बन जाते हैं? पोलर बन जाते हैं। अब दोनों सिचुएशन को हम कैसे डेफिनेशन बनाएं या दोनों का हम एक फॉर्मूला कैसे बनाएं कि किसे हम कहेंगे कि पोलराइजेशन हो रहा है? तो देखो दोनों कंडीशन में क्या हो रहा है कि आप डायपोल मूवमेंट डेवलप कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप? नेट डायपोल मूवमेंट कर रहे हैं। जब आपका सारे मॉलिक्यूल्स नॉन पोलर थे, यानी इनके बीच में कितनी डिस्टेंस थी? 0 डिस्टेंस थी। इनके बीच चार्जेस तो थे ही, पर इनके बीच डिस्टेंस नहीं थी, क्योंकि दोनों पॉइंट एक ही पॉइंट पे कोइंसाइड कर रहे थे। जब वो एक ही पॉइंट पे कोइंसाइड कर रहे थे तो यहाँ पे जो डिस्टेंस 2a है वो 0 हो गई। 0 होने से वहाँ पे डायपोल मोमेंट कितना है? 0 है। इस कंडीशन में देखो कितना है? डायपोल मोमेंट 0 है। तो यहाँ भी डायपोल मोमेंट 0 है और यहाँ भी डायपोल मोमेंट 0 है। जब आप इन पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हो तो क्या होता है? ये ऐसे बन जाते हैं, ये ऐसे बन जाते हैं और ये ऐसे बन जाते हैं, यानी ये नॉन पोलर से पोलर बन जाते हैं। इनके बीच 2a डिस्टेंस डेवलप हो जाती है। 2a डिस्टेंस डेवलप होने से यहाँ पे डायपोल मोमेंट डेवलप हो जाता है। और यहाँ जब डिस्टेंस तो ऑलरेडी थी, लेकिन वो रैंडम डायरेक्शन में अलाइन थे, इसलिए उनका नेट डायपोल मोमेंट 0 था। लेकिन आपने जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया और उनको इस पोजीशन में लेके आए, उससे उनके अंदर अब नेट डायपोल मोमेंट 0 नहीं है, अब कुछ ना कुछ बन गया है। यानी आपने यहाँ पे डायपोल मोमेंट डेवलप किया है और यहाँ भी आपने डायपोल मोमेंट डेवलप किया है। यानी पोलर को पोलराइजेशन करेंगे तो भी हम क्या बोलेंगे? आपको डायपोल मोमेंट डेवलप करना है। और नॉन पोलर को पोलर में कन्वर्ट करेंगे तो भी हम क्या बोलेंगे? आपको डायपोल मोमेंट डेवलप करना है। यानी डेफिनेशन क्या होगी दोनों केस में? डायपोल मोमेंट प्रोड्यूस और डेवलप पर यूनिट वॉल्यूम। यानी ये कुछ वॉल्यूम है, ये कुछ वॉल्यूम है, जिस वॉल्यूम में ये आपको क्या रखा हुआ था? पूरा का पूरा डाइलेक्ट्रिक रखा हुआ था। वो सारा का सारा डाइलेक्ट्रिक है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगने से उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स थे उस वॉल्यूम के, वो सारे के सारे डायपोल मोमेंट डेवलप करने से लग गए। तो पोलराइजेशन डेफिनेशन क्या हुई? इट इज डिफाइंड एज द डायपोल मोमेंट डेवलप पर यूनिट वॉल्यूम।
P/V। ये क्या हो गया, पोलराइजेशन की डेफिनेशन आपकी हो गई। तो इसको हम पोलराइजेशन डिफाइन करेंगे एग्जाम में आपसे आए तो, ठीक है। ये तो हो गया इसका डाइलेक्ट्रिक का। अब डाइलेक्ट्रिक अपना इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस कैसे करता है, डाइलेक्ट्रिक अपना इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस कैसे करता है वो और देख लेते हैं फटाफट। तो देखिए कैसे, देखिए डाइलेक्ट्रिक, अभी देखो आपने क्या किया, आपके पास पोलर थे या नॉन पोलर थे, उससे क्या हुआ, आपके पास इस तरह से फाइनल इमेज आ रही थी। अभी देखा ना आपने, फाइनल इमेज आफ्टर अप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी आ गई थी, यानी बाहर की तरफ आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, उससे ये इमेज आ गई। अब यहां देखोगे, अब देखो मैं डॉटेड एक बॉक्स बना रहा हूं, इस डॉटेड बॉक्स में आप चेक करो, जितने पॉजिटिव चार्जेस है 1 2, उतने ही नेगेटिव चार्जेस है 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। यानी आप इलेक्ट्रिक फील्ड जब बढ़ाएंगे तो ये सेपरेशन बढ़ेगा, हो सकता है कि आपस में न्यूट्रल हो जाए, लेकिन इस बॉक्स के इधर वाला नेगेटिव चार्ज और इधर वाला पॉजिटिव चार्ज ये वहीं के वहीं रहेंगे। आगे समझ में? तो इससे क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, पोलराइजेशन हुआ, और बॉक्स के अंदर का ये सारे हैं, ये सारे क्या हो गए, न्यूट्रल हो गए। साइड में क्या बचा आपके पास, एक तरफ पॉजिटिव बचा और एक तरफ नेगेटिव बचा। ठीक है, मैं लिख देता हूँ दोबारा से, यानी बॉक्स हटा दिया मैंने, अब इस तरफ क्या बचा, नेगेटिव, और इस तरफ क्या बचा, पॉजिटिव बचा। तो अंदर क्या हो गया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा। किधर से डेवलप होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव। और इलेक्ट्रिक फील्ड कब आया, जब पोलराइजेशन हुआ, यानी दिस इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन। पोलराइजेशन के बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड बन के ये आपके सामने आ गया। तो अब क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, दो अलग अलग डायरेक्शन में है, इसका मतलब दोनों मिलकर ऐड नहीं होगी, दोनों मिलके ऐड नहीं होगी। इस वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस कर रहा है। तो अगर मैं आपको डाइलेक्ट्रिक पूछूंगी, डाइलेक्ट्रिक में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बना, तो आपका आंसर क्या होगा, जितना आपने अप्लाई किया था उसको इस पोलराइज इलेक्ट्रिक फील्ड ने सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो ई नेट इजिकल टू क्या बन गया, ई माइनस ई पी बन गया। ये आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर आ गया। ठीक है, अब ये तो मान लीजिए H2 है, क्या मैं O2 रखूं या कोई भी और डाइलेक्ट्रिक रखूं, कोई भी, जो भी एग्जांपल मैंने आपको दिए उनमें से कोई भी रखता हूं, तो क्या सब के सब बराबर बिहेव करेंगे, सबका जो बिहेवियर होगा वो एक जैसा होगा, नहीं। अब वो बिहेवियर किस पर डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आपने अप्लाई किया और उसके रेशो में कितना आपको मिला, E अपॉन ई नेट। अब इनका जब रेशो निकालोगे, ये तो आपने अप्लाई किया और ये रिड्यूस होने के बाद में आपको मिला, ये अलग अलग मटेरियल में अलग अलग मिलेगा, तो उसकी वैल्यू यहाँ डिवाइड करोगे। अब जो आपको मिल रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, आपका ER, रिलेटिव परमिटिविटी, और दूसरा नाम क्या है इसका, कापा। दूसरा नाम क्या है इसका, कापा। यानी कापा इजिकल टू आपने पढ़ा है पीछे फर्स्ट चैप्टर में, E इजिकल टू क्या होता है, E नोट। अब हम कापा का ये फॉर्मूला तो परमिटिविटी के फॉर्म में था, और अब कापा का फॉर्मूला किसका है, इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में है। यानी जो आपका कापा है या ER है वो किसके बराबर हो गया, E अपॉन ई नेट। ई नेट क्या है, E माइनस ई पी। ये आपका फॉर्मूला बन गया है डाइलेक्ट्रिक। तो अब जो भी मटेरियल आप डाल रहे हो उसका ये एक परमिटिविटी होगी, जिसको हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। फर्स्ट चैप्टर में आया था ये, इसे हम क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। यानी कितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस करेगा वो ये बताएगा, कितना ज़्यादा कौन सा मटेरियल इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस करेगा, उसका वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू जो होगी वो बताएगी आपको। आगे समझ में? तो इसे हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बाय द डाइलेक्ट्रिक। एक डाइलेक्ट्रिक कितना इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस करता है वो हमारे पास में आ गया। ठीक है, अब एक पोलराइजेशन का फॉर्मूला और है, वो फॉर्मूला क्या है कि आप जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हो उतना ज्यादा क्या आएगा,
सीधी सी बात है, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड आप अप्लाई करोगे उतना उनके बीच में सेपरेशन क्रिएट होगा। सेपरेशन क्रिएट होना मतलब टू वे डिस्टेंस क्रिएट होना। टू वे डिस्टेंस मतलब डायपोल मोमेंट P की वैल्यू इंक्रीज होना। ठीक है, तो जितना ज़्यादा आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे उतना ज़्यादा उसके अंदर पोलराइजेशन आएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट करते हो आप तभी पोलराइजेशन आना शुरू होता है, उससे पहले उनके बीच में कोई पोलराइजेशन नहीं होता है। फिर इस कांस्टेंट को हटाएंगे, एक तो एप्सिलॉन कांस्टेंट आएगा, एक साई। ठीक है, ये जो साई है इसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। थोड़ी अंग्रेजी कमजोर है, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी बोलते हैं इसको। ठीक है, यानी ये है क्या, फिजिकली समझो ये है क्या, यानी होता क्या है कि आप जब उस इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करते हो तो डाइलेक्ट्रिक आपका 100% पोलराइज नहीं होता है। यानी ये वैसा ही है कि आपके जो इलेक्शन में आपके नेता है वो बयानबाजी कर रहे हैं, उससे पूरी जनता उनकी बातों में नहीं आती है, कुछ एक आती है, 60% आती है, 70% आती है, 80% आती है। तो ये भी वही चीज़ है, आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे, पोलराइजेशन प्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन हर एक मेटेरियल की ससेप्टिबिलिटी अलग अलग होती है, सब आपके अकॉर्डिंग चेंज नहीं होंगे। जैसे उसकी ससेप्टिबिलिटी होगी उतना ही वो अपने आप से इलेक्ट्रिक फील्ड को रिड्यूस करेगा, यानी उतना ही वो अपने अंदर पोलराइजेशन प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। ये आपका डाइलेक्ट्रिक का पूरा चैप्टर हो गया। अगले वीडियो में मिलते हैं और अगले वीडियो में अपन अब कैपेसिटेंस स्टार्ट करेंगे और उस पर भी 2-3 वीडियो बनेंगे। थैंक यू सो मच।